राम राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के गुर्जर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो मित्रों, हमने पिछले लेक्चर में एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि अजमेर के चौहान या सांवर के चौहानों के बारे में मैंने आपको बताया था। मैं 1-2 मिनट में आपका शॉर्ट रिवीजन कर देता हूँ कि मैंने सबसे पहले उनके बारे में, उनकी उत्पत्ति के स्रोतों के बारे में बताया था कि कौन कौन उनको, कोई विदेशी मानता है, कोई उनको ब्राह्मण मानता है तथा कोई उनको जैसे कि अग्निकुंड से मानता है। तो एक बार बता देता हूँ, अग्निकुंड से मानने वाले नैन्सी हो गया, सूरमल मिशन हो गया तथा पृथ्वीराज आशु हो गया। और ब्राह्मण मानने वाले दशा शर्मा हो गए, गोपीनाथ शर्मा हो गए तथा जो बिजोलिया लाले के वो हो गए। अब विदेशियों में तो आपको कभी कन्फ्यूजन होना है कि जो विदेशी इतिहासकार हुए सभी इनको विदेशी मानते हैं, तो ये होगा। इनके बारे में मैंने बताया था। चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान के द्वारा कब की गई? 551 में की गई। कहाँ में की गई? सावर में या शाकंभरी में की गई, जिसका प्राचीन नाम सपादलक्ष के चौहान, सपादलक्ष वृक्ष के बहुतायत होने के कारण वो सपादलक्ष कहलाए। इनकी राजधानी क्या थी? आई छत्रपुर। उनके बाद मैंने अगला शासक बताया, गोवक बताया, जो कि गुर्जरों के अधीनता स्वीकार करने से मना कर देता था तथा प्रथम स्वतंत्र शासक घोषित करता अपने आपको। उनके बाद मैंने अगला शासक सिंहराज बताया, जो महाराज राज की उपाधि धारण करता है तथा उनके बाद अगला शासक मैंने विग्रहराज के बारे में बताया। विग्रहराज जो आशापुरा माता मंदिर का निर्माण करवाता है। उनके बाद मैंने आपको जो अजय राज थे, अजय राज के बारे में बताया। 1105 में जैसे कि वो राजा बनते, 1133 तक शासन करते हैं। इनके द्वारा 1113 में अजमेर की स्थापना की गई। अजमेर की स्थापना करने के बाद ये अजमेरू पहाड़ी पर गढ़बीटली तथा जो अजमेर दुर्ग है उसका निर्माण करवाते हैं, जिसको प्रेजेंट है तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो मेवाड़ में पृथ्वीराज सिसोदिया के द्वारा निर्माण करवाया गया तथा अपनी पत्नी के नाम पर इसका नाम बदल के तारागढ़ कर दिया गया, ये बताया। इनके बाद अगला शासक कौन बनता है? अगला मैंने बताया कि अजय मतलब इनके द्वारा चांदी व तांबे के सिक्के चलाए गए, जिनको अजय प्रिय द्रव्य सिक्के तथा कहते हैं। इनकी पत्नी का नाम सोमल देवी और सोमलेखा मिलता है। इनके बाद अगला शासक कौन है? अगला शासक अर्णव राजा आनाजी के बारे में बताया। कब शासक राजा बनते? 1133 से लेकर 1155 तक। इनके बारे में मैंने आपको बताया कि इन्होंने आना सागर झील का निर्माण करवाया गया तथा जो वहाँ पे मुगल सम्राट जहांगीर के द्वारा दौलत बाग या सुभाष उद्यान का निर्माण करवाया गया। अगले उनके पुत्र जहांगीर के पुत्र शाहजहां के द्वारा यहाँ पे बारादरी का निर्माण करवाया गया, ये बताया। इनके द्वारा पुष्कर में बड़ा मंदिर का निर्माण करवाया गया, किसके द्वारा? अनुराज आना जी के द्वारा। तथा इनकी हत्या किसके द्वारा की गई? मित्रों, इनकी हत्या इन्हीं के पुत्र जगदेव के द्वारा की गई। और मैंने बताया इस तरह पिता की हत्या करने के बाद शासक बनने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? पितृंत शासक। तो जो जगदेव है सांवर के चौहानों में प्रथम पितृंत शासक कहते हैं, किसको? जगदेव को। ये बात आपको याद रखना है। अब मैंने आपको ये बता देता जगदेव के बारे में, आपको कुछ याद नहीं रखने बस कि पितृंत शासक 1155 से 1168 तक, ये बात है। तो अगले शासक की तरफ अपन चलते हैं। ये विग्रहराज चतुर्थ के बारे में आपको एक बारे में बता देता हूँ कि इनके बारे में क्या रखें। तो 1155 से 1158 तक तो वो शासक रहते हैं। कौन? जगदेव के बाद 1158 में ये राजा बनता है तथा 1163 तक राजा। मित्रों, ये राजा बहुत कम दिनों के लिए बनता है, परंतु इसने मतलब देखो एक तो कि 5 साल में ही इसने इतना साम्राज्य का विस्तार किया कि इसके काल को जो सांवर के चौहानों का स्वर्ण काल कहते हैं। इस एक लेख मिलता है मित्रों, शिवालिक का लेख, जो कि कहाँ पे पाया गया? दिल्ली में। शिवालिक के लेख के अनुसार इनका जो साम्राज्य था वो दिल्ली तक साम्राज्य विस्तार किया इन्होंने तथा दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम शासक बना कौन? ये चौहानों का प्रथम शासक दिल्ली पर अधिकार करने वाला कौन है मित्रों? विग्रहराज चतुर्थ। एक तो आपको ये याद रखने। इनके द्वारा कई निर्माण कार्य करवाए गए। ये मित्रों में मतलब इनको राजा, मतलब एक तरीके से राजा को हटा के मैं इनको विद्वान ज़्यादा मानता हूँ। और मैक्सिमम इतिहासकार भी ये मानते हैं कि विद्वानों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन्होंने मतलब कि एक राज्य को राजा का काम क्या होता है? राज्य को बढ़ाना, तो उसका काम है ही। साथ में मित्रों इसने मतलब विद्वानों के आश्रयदाता था। विद्वानों के आश्रयदाता होने के कारण ही इनको जयानक के द्वारा एक उपाधि दी गई। कौन सी? कवि बांधव भी मिलता है, कहीं काटी बांधव भी मिलता है। ये अब मित्रों उपाधि दी गई है, तो ये खुद भी उनका विद्वानों का आश्रयदाता तथा खुद भी एक महान कवि है। इनके द्वारा रचना की गई है। मैं आपको बताऊँ, हरिकेली नामक इनके द्वारा नाटक लिखा गया है। कई इनके जैसे जयानक सोमदेव नमक बहुत ही इनके दरबार में विद्वान, उनके बारे में बताऊँ।
इनके द्वारा कई निर्माण कार्य भी कराए गए हैं। निर्माण कार्य क्या क्या कराए गए मित्रों? एक तो आपने सुना होगा जो टोंक है, टोंक में बीसलपुर बांध सुना है। अब बीसलपुर बांध का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया मित्रों? तो निर्माण विग्रह चतुर्थ के द्वारा करवाया गया। विग्रह चतुर्थ को ही क्या कहते हैं अपन? बीसल देव कहते हैं, बीसल देव इनका नाम मिलता है, ठीक है। ये होगा जो बीसलपुर बांध है उनके द्वारा बसाया गया। वहीं पे बीसलपुर कस्बा भी बसाया गया, किसके द्वारा? इन्हीं के द्वारा वहाँ पे कस्बा बसाया गया। अपन एक पढ़ते हैं कि जो अजमेर में एक 2.5 दिन का झोंपड़ा है, 2.5 दिन के झोंपड़े से पहले जो वहाँ पे एक पाठशाला थी, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो एक पाठशाला को तोड़ के बनाया गया है। कौन सी पाठशाला है, उसका क्या नाम है, तो उसके बारे में तो अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला थी, जो किसके द्वारा बनवाई गई थी? बीसलदेव के द्वारा बनवाई गई थी, विग्रह चतुर्थ के द्वारा। उसी जब आता है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद जो गोरी पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर देता है, उसके बाद वो उनका एक मोहम्मद गोरी का गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इनके द्वारा निर्माण करवाई गई पाठशाला जिसका नाम है सरस्वती कंठाभरण को तोड़कर क्या बनाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाता है। अब मित्रों हमको इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? क्योंकि आपको तो हर चीज़ का प्रूफ चाहिए ना, कि मैं तो कुछ भी बोल सकता हूँ कि वहाँ पे मतलब पाठशाला की जगह मस्जिद ही थी, मैं तो ये भी बोल सकता हूँ, परंतु इसका प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है कि वहाँ पे पाठशाला थी जिसको तोड़ के बनवाया गया था। तो वहाँ पे जैसे आज जो वो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, उसकी जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों को चढ़ते हैं तो जो मतलब एंड बॉटम की जो सीढ़ियाँ हैं, तो वहाँ पे एक पाषाण शिलालेख लिखा हुआ, पाषाण अभिलेख लिखा हुआ है नीचे नीचे, क्योंकि वो तोड़ के बनवाई गई थी। उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा, उन्होंने सोचा कि ऊपर ऊपर तोड़ देते हैं, बस अपना नाम हो जाएगा, अपना काम हो गया। क्योंकि अधिकतर मुस्लिम शासकों का क्या काम था कि हिंदुओं के द्वारा बनवाई गई जो भी इमारत है उनको तोड़ना और अपने नाम पे कर लेना, उनको अपना मस्जिद वगैरह में मतलब वो करना, इस तरह उनका ये काम था। उन्होंने पूरे स्ट्रक्चर को ना तोड़ के उनकी कुछ मतलब सीढ़ियाँ वगैरह रह गई, तो उनको क्या पता कि यहाँ पे कुछ शिलालेख वगैरह भी, तो सीढ़ियाँ थी उनमें नीचे नीचे पाषाण लेख लिखा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है कि इसका नाम क्या था? सरस्वती कंठाभरण नामक पाठशाला थी। इसके बारे में यहाँ से हमको जानकारी मिलती है। आपको एक तो बात ये याद रखनी है। उसके पाठशाला के जगह पे क्या निर्माण करवाया गया? 2.5 दिन का झोंपड़ा किसके द्वारा करवाया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कब करवाया गया? 1192 में, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे जो मेला बढ़ता है कहाँ पे, जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है, यहाँ पे एक मेला बढ़ता है। मेला का नाम क्या है? तो पंजाब शाह संत का मेला बढ़ता है मित्रों, ये आपको याद रखना है बस। ये तो आपको बता देता हूँ। इनको कभी बांधा एवं कभी बांधव की उपाधि जयानक के द्वारा प्रदान की गई। जयानक है जो मित्रों को मतलब राजा का विद्वान ज्यादा मानता है। आपको एक तो ये बात रखनी है, याद रखनी है। इसके द्वारा हरि के लिए नाम इनके द्वारा हरिकेली नामक नाटक की रचना की गई। ये आपको एक तो बात ये याद रखिए। आगे दरबारी विद्वान ललित विग्रहराज के रचना। ललित विग्रहराज की रचना और इनको विद्वानों का
साम्राज्य को दिल्ली तक विस्तार किए। तो ये लिख लेना है आपको। द्वारा मैं इनके निर्माण कार्य बता देता हूँ। इनके द्वारा सरस्वती कंठावरण नाम पाठशाला निर्माण। इनके द्वारा सरस्वती नामक पाठशाला का निर्माण कराया गया, जिसको घोरी के गुलाम जो मोहम्मद घोरी है उसके गुलाम मोहम्मद घोरी का पूर्ण नाम शहाबुद्दीन घोरी है। मोहम्मद घोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन द्वारा 1192 में तोड़कर अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद दी गई। यहाँ पर पंजाब शासन का मेला बनता है। पंजाब शासन का यहाँ पे मेला होता है। बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ। इनके द्वारा प्रमुख में बीसलपुर अपने नाम पर बीसलपुर कस्बा इनके द्वारा प्रमुख बीसलपुर कस्बा बसाया। पूरा करने वाला है उसको देखो। बीसलपुर कस्बा बसाने के बाद इन्होंने वहाँ पे बीसलपुर बाग का निर्माण करवाया। ये तो हो गए मित्रों इनके स्थापित करने द्वारा। इनके समय को साबरमती चौलों का सावन के चौलों का स्वर्णकाल कहते हैं। उनके द्वारा दिल्ली बहिष्कार कर लेगा।
जानकारी कहाँ से मिलती है मित्रों? तो जानकारी बस आपको ये याद रखना कि जानकारी कहाँ से मिलती है, ये तो सवाल है। सवाल है दिल्ली, ये आपके बारे में जानकारी प्राप्त होती है मित्रों। इनके द्वारा जो कई उपाधि दी गई, जो क्लोर नामक एक विद्वान हुए, क्लोर नामक विद्वान के द्वारा, विदेश विद्वान है, उनके द्वारा तो यह भी कह दिया गया है कि अगर कि हिंदू राजाओं में यही एक ऐसे राजा हुए जिनको कि कालिदास और भवभूति के समान हम मान सकते हैं। किसके द्वारा कहा गया? क्लोन के द्वारा कहा गया कि ये इतने महान राजा हैं, किस मतलब अपने साम्राज्य को विस्तार करने में नहीं मित्रों, बल्कि अपनी विद्वानता, इतने बड़े विद्वान है कि इनको हम जो कालिदास जैसे महान विद्वान है, कालिदास भवभूति, उस श्रेणी में रख सकते हैं इनको। इनके बाद, इनके मरने के बाद मित्रों जो इनको उपाधि दी गई थी कविबांधव व कटिबंधव, उसको ग्रहण करने लायक कोई भी राजा नहीं हुए जो उनको ग्रहण कर सके, क्योंकि राजा आगे वैसे साम्राज्य विस्तार करने वाले राजा तो काफी होंगे, परंतु इतने विद्वान राजा नहीं हुए इनके, जो खुद स्वयं मतलब विद्वानों का आश्रयदाता था तथा स्वयं खुद भी महान विद्वान था, जिसके द्वारा हरिकेली नामक नाटक की रचना की गई। तो मित्रों इनके बारे में जो बात थी वो मैंने आपको बताई, एक बार आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो जो भी है। ये अगर मित्रों आपको वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही होगा, अगर कोई भी जैसे ये लग रहा है कि इसमें ये कोई भी अगर कंटेंट, तो मित्रों मैं आपको एकदम ऑथेंटिक दे रहा हूँ, जो भी है आप मुझसे कोई भी चीज़ का प्रूफ ले सकते हो, कहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि मैं हर चीज़ को देख के मतलब जो है प्रूफ से ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं है अब मैं आपको गलत पढ़ा दूँ, उसका कोई सेंस नहीं है अपने ईगो में आके। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि मैं और भी अच्छी वीडियो बनाऊँ मित्रों। थैंक यू।